हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है टिश्यू। और टिश्यू को हम हिंदी में कहते हैं ऊतक। ठीक, अब टिश्यू होता क्या है? तो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। सिमिलर इन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि वो एक जैसे ही रहते हैं, सिमिलर है, समान है। जैसे गोला है तो गोला ही रहेगा, ट्रेंगुलर शेप में ट्रेंगुलर ही रहेगा। ठीक, और वर्क टुगेदर मतलब एक साथ एक ही चीज़ के लिए काम करते हैं। इसके बाद आते हैं सेल। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है। अब किसी ऑर्गन का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारा कोई ऑर्गन हो गया हार्ट। ठीक, अब हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट में जितने भी सेल होते हैं, जितने भी टिश्यू होंगे, वो सब मिलकर हार्ट में ब्लड को प्योर करना और भी चीज़ों को काम करते हैं। लेकिन अगर हार्ट डाइजेशन काम करने लगे तो क्या ये ठीक है? नहीं ना, क्योंकि हार्ट डाइजेशन काम नहीं करता है। इसीलिए हम बोले कि एक स्पेसिफिक वर्क करे, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करे। ठीक, अब ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की। और आप भरोसा नहीं करोगे कि इस पूरे चैप्टर में आपको बस यही दो चीज़ें पढ़नी है, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। तो फिक्र होके पढ़िए और जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक, प्लांट टिश्यू। अब आप सोचिए कि प्लांट टिश्यू क्या दौड़ेगा? प्लांट को दौड़ना है, लोकोमोशन करना है? नहीं ना। लेकिन एनिमल टिश्यू को दौड़ना है, बहुत सारे काम करने हैं, आप लोग को पढ़ाई करनी है। तो इसमें क्या जरूरत पड़ती है? हमको लोकोमोशन की ज़रूरत पड़ती है। लोकोमोशन मीन्स होता है गति। ठीक, अब यहाँ पे जो भी काम करने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो प्लांट्स के लिए होंगी, और यहाँ भी जो फंक्शन रिक्वायर्ड होंगे वो एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड होंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म की। जैसे सिंपल टिश्यू क्या होता है? सिंपल टिश्यू का मतलब होता है वन टाइप ऑफ सेल। कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं या एक ही प्रकार के सेल जब मिलके ग्रुप बनाते हैं उसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। और वहीं पर अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पूरा खिचड़ी वाला कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे आप गोला बना लो, ट्रेंगुलर शेप बना लो, स्क्वायरल कुछ भी बना लो, सब मिलके मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल मिलके एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का निर्माण करते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं प्लांट टिश्यू में। ठीक, प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें ग्रोथ होता है। ठीक, वो परमानेंट नहीं होता, स्थायी नहीं होते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यू क्या होता है? अब जैसे पेड़ पौधा छोटा हो या बड़ा हो, उसमें खाना और पानी चाहिए ही। ठीक, तो ये परमानेंट चीज़ें हैं, तो ये काम कौन करेगा? परमानेंट टिश्यू करता है। ठीक, अगर हम मेरिस्टेमिक टिश्यू की बात करते हैं ग्रोथ, तो ग्रोथ कहाँ कहाँ पर होता है पेड़ पौधों में वो हम देख लेते हैं। तो उनके आधार पर यहाँ तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, एक हो गया हमारा एपिकल, दूसरा हो गया लेटरल, और तीसरा हो गया इंटर कैलरी, जिसे हम कैम्बियम भी कहते हैं। पहले हम समझते हैं एपिकल क्या होता है। एपिकल का सीधा सा मतलब याद रख लीजिए, एपेक्स। ठीक, एपेक्स का मतलब होता है कि पेड़ पौधों का जो सबसे ऊपरी भाग रहता है और जो सबसे निचला भाग रहता है। ऊपर वाला यानी शीर्ष वाला भाग हो जाता है, नीचे वाला क्या होता है? रूट वाला भाग हो जाता है। वहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो उसे हम एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू कहते हैं। बात समझ में आई? मतलब उसके एकदम ऊपर हो और एकदम नीचे हो। ठीक, और यह काम किस में करता है? तो अगर ऊपर और नीचे दोनों को बढ़ाएगा तो यानी इसके लेंथ को बढ़ाएगा। ठीक, अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, लेटरल। लेटरल में आपने एनसीईआरटी में एक वर्ड पढ़ा होगा, किर्त। अब इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। जैसे ये कोई पत्ता है, ठीक, यहाँ जहाँ ब्रांचेस से जुड़ा होता है लीफ, उसे हम नोड कहते हैं। तो दो नोड के बीच में, क्या बीच में? दो नोड्स के बीच में यहाँ पे जो आप गैपिंग देख रहे हो, ये गिर्थ मतलब होता है एक तरह से चौड़ाई को बढ़ाना, मोटाई। ठीक, तो जो भी चौड़ाई में बढ़ता है, पेड़ मोटा होता है, वो किसके कारण होता है? वो लेटरल के कारण होता है। अब हम समझ लेते हैं इंटर कैलरी क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक, इंटर कैलरी क्या होता है? इंटर कैलरी का मतलब होता है यहाँ नोड हो गया, ये नोड हो गया, तो दो नोड के बीच में, दो नोड के बीच में जो भी ग्रोथ होता है वो किसी कारण होता है? वो इंटर कैलरी के कारण होता है। ठीक, अब आप सोचिए कि एक छोटा सा पौधा था, यहाँ पे उसके लीफ थे और यहाँ पे भी एक लीफ था, दोनों के बीच में इतनी ही गैपिंग थी। अब पेड़ पौधा इतना बड़ा हो गया तो क्या गैपिंग इतनी ही रहेगी? दोनों नोड के बीच में गैपिंग इतनी ही रहेगी? नहीं ना। तो इसी वजह से इंटर कैलरी क्या करता है? दोनों नोडों के बीच की लेंथ को बढ़ाता है। ठीक, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कैम्बियम भी कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं अब परमानेंट टिश्यू को। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के, एक सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो हम पीछे बता चुके हैं। अब यहाँ पे आपको काम आएगा पीसीएस, जो अब एग्ज़ाम तो काम में आया नहीं, फिलहाल ट्रिक काम में ले लेते हैं। ठीक, पीसीएस,
सिंपल टिश्यू 3 प्रकार के, पहला है पैरेन्काइमा, पी से पैरेन्काइमा, सी से कॉलेन्काइमा और एस से स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, अब समझते हैं पैरेन्काइमा क्या होता है। अच्छा, हम तीनों को एक बार में समझाते हैं। देखिए पैरेन्काइमा, इसमें लिविंग सेल होते हैं, इसमें भी लिविंग सेल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होंगे, डेड सेल। पहला पॉइंट याद हुआ, लिविंग सेल डेड सेल। ठीक, अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि टिश्यू क्या होता है, सेल का ग्रुप है पूरा। ठीक, तो अगर ये सेल का ग्रुप है तो यहाँ बीच में आपको जगह दिखने को मिल रही है ना, ये जो जगह होता है इसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे कहते हो ICS। तो ऊपर PCS, नीचे ICS। तो जो पैरेन्काइमा होता है इनमें गैपिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। किनके बीच में, तो सेल्स के बीच में। ठीक, और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा और यहाँ तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट याद हुआ आपको। तीसरा पॉइंट, अब आप बताइए अगर किसी चीज़ में गैपिंग ज़्यादा है तो वो लूज होगा कि टाइट, लूज होगा ना। तो वही बात है कि पैरेन्काइमा में जो पैकेजिंग होती है वो लूज होती है, यहाँ पे भी लूज होती है पर यहाँ पे टाइटली होती है। टाइटली क्यों होती है, क्योंकि यहाँ के जो सेल होते हैं इनके बाहर एक मोटी सी लेयर लग जाती है कॉर्नर पे। ठीक, जब ये लग जाती है तो यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस होगा ही नहीं। तो ये कैसे पैकेजिंग होती है, टाइटली पैकेजिंग होती है। अब मेन काम आता है इनका वर्क क्या है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा आता है। तो फूड को स्टोर करने का काम कौन करेगा, पैरेन्काइमा। तो जो जाइलम और फ्लोएम आपने पढ़ा होगा ना, वे बता भी देंगे। ठीक, तो सारे लोग कहते हैं भाई तू रख भोजन, तुम रख लो, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। कॉलेन्काइमा क्या कहेगा कि भाई तुम खा पी तो लिए हो लेकिन हम तुमको तोड़ने नहीं देंगे किसी को। इसीलिए जब भी हवा चलती है तो पत्तियां टूट के गिरती नहीं है, या आप भी जब पेड़ पौधों को तोड़ते हो तो फ्लेक्सिबल रहता है वो। ठीक, टूटता नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब तन्यता होती है उसमें। ठीक, अब ये क्या होते हैं, ये पेड़ पौधों को हार्डनेस प्रदान करते हैं। जिस डंडे से आप लोग मार खाते हो, ठीक, तो वो जो चोट लगती है ना उसी कारण, किसी कारण, स्क्लेरेन्काइमा को। तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों को। चलिए आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है जाइलम, एक होता है हमारा फ्लोएम। ठीक, अब काम क्या होता है जाइलम का, देखिए अगर हिंदी में समझेंगे तो और आसान होगा। जाइलम ना, तो जाइलम में आपको जल दिख रहा है तो यानी ये किसको ले जाएगा, ये वाटर को लेके जाएगा। ठीक, और यहाँ पे फ्लोएम है तो फ्लोएम किसको लेके जाएगा, फ्लोएम ले जाएगा फल को। फल दिख रहा है ना, तो यानी भोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो फ्लोएम करता है और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो जाइलम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।